अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के ऊपर कि 10 साल से 20 साल की उम्र में हमने अपने बच्चों को कौन सी टिप्स बतानी है, कौन सी उन्हें ऐसी बातें बतानी है जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो, उन्हें कामयाबी मिले और ज़िंदगी में उन्हें कम से कम रिग्रेट हो। देखिए, किसी को भी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे ज़रूर हैं जो हम अगर वक्त पे कर लेना तो हमारी ज़िंदगी आसान ज़रूर हो सकती है। एक सलीकामंद औरत की पहचान सिर्फ यही नहीं होती कि उसने किचन को संभालना है या उसने घर के काम करने हैं। सिर्फ यही काम उसके ज़िम्मे नहीं होता, बल्कि ये काम भी उसके ज़िम्मे होता है कि वो बच्चों की तरबियत और तालीम, इन दोनों चीज़ों पे कैसे जो है वो फोकस करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो चंद टिप्स जिससे आपके बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कि अपने बच्चों को रिलैक्स जोन से बाहर निकालना, यानी कि उन्हें हर वक्त रिलैक्स रहना, उनको खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना। सिर्फ इस चीज़ को नहीं आपने फोकस करना, बल्कि ये फोकस करना है कि उन्हें मेहनत कैसे करनी है। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि मेहनत कैसे करनी है, कामयाब बंदा कैसे हो सकता है, तो इससे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हैं। आगे जब वो मैच्योर लाइफ में जाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत आसान होता है। उन्हें पता होता है कि मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों को 10 से 20 साल की उम्र में ही ये सिखा देनी चाहिए। नंबर 2 पे आपने करना है कि आपने अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हर बंदे का अलग माइंड होता है, हर बच्चा जो है वो अलग उसकी कैपेबिलिटी होती है। कुछ बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो बच्चों को कभी भी कंपेयर ना करें, बल्कि हमेशा उनको इनकरेज करते रहे। मे बी उनके अंदर शायद कोई ऐसी स्किल हो जो आपको भी पता ना हो। जब आप उनको इनकरेज करेंगे तो उसकी स्किल बाहर आएगी और ऑटोमेटिकली वो कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप बच्चों की जब तालीम और तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं, स्पेशली 10 साल से 20 साल की उम्र, ये एक लर्निंग पीरियड होता है। इसमें सिर्फ हमने अपने बच्चों को सिर्फ यही नहीं सिखाना कि आपने सिर्फ तालीम हासिल करनी है, ट्यूशन जाना है या आपने कोई और तालीम हासिल करनी है। नहीं, आपने अपने बच्चों को साथ साथ कोई हुनर भी देना है, चाहे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो। हम बहुत सारे आज के दौर में हम बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बच्चों को भी ये सिखाएं कि हम कैसे कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि दुनिया में वो लोग जो है वो बहुत कम तरक्की करते हैं जो नौकरियां करते हैं, और हमेशा वही लोग जो है वो कामयाब होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं। और ये एक अच्छा टाइम होता है कि अगर आप अपने बच्चों को ये वाला काम सिखा दें कि वो कैसे कारोबार कर सकते हैं या वो कोई हुनर सीख ले, तो इससे भी बच्चों की ज़िंदगी जो है वो आगे जाके आसान हो सकती है। क्योंकि सम टाइम पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियां नहीं मिलती। जब नहीं मिलती तो अगर आपके पास हुनर है तो आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को ना अच्छी कंपनी में रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ये देखते रहें कि बच्चे किस कंपनी में बैठ रहे हैं, अच्छे दोस्तों में बैठ रहे हैं कि बुरे दोस्तों में बैठ रहे हैं, क्योंकि इंसान के ऊपर उसकी सोबत का बहुत असर होता है। जैसे कहते हैं ना, एक खरबूजा दूसरे खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है। ये उसका मतलब ये है कि एक खरबूजा अगर गला सड़ा हो तो उसके साथ दूसरा रखे तो वो भी ख़राब हो जाता है। ऐसे ही बच्चे भी होते हैं कि अगर उनका दोस्त एक ख़राब है तो बाकी सारे जो है उनके अंदर भी ये आदतें आ जाती हैं। तो बच्चों की कंपनी जो है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों को हमेशा नॉलेजेबल बनाएं। बच्चों को हमेशा हर चीज़ के बारे में नॉलेज देते रहें कि बेटा ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है। घर के कामों के बारे में भी उनको बताएं कि घर के काम कैसे मैनेज करते हैं, अपने बीवी की, अपने मदर की या अपने सिस्टर की हेल्प करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखानी है, स्पेशली 10 से 20 साल की उम्र में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे लास्ट में बताना है कि क्या आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर लगा है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।